हेलो दोस्तों, आज की क्लास में पढ़ेंगे 12th ज्योग्राफी अर्थात भूगोल का परिवहन तथा संचार, जो कि अध्याय 8 है। इसी का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। तो इस चैप्टर को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से भी आपको 4 मार्क्स का आ जाएगा एग्जाम में। तो इसको भी अच्छे तरीके से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन पर आ गए हैं और फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है। बोल रहा है क्या, विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है। तो ऑप्शन ए है स्वेज जलमार्ग, ऑप्शन बी डेन्यूब जलमार्ग, ऑप्शन सी है बुल्गा जलमार्ग, ऑप्शन डी है ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग। तो आपको बता दूं तो इसका आंसर होगा विश्व का सबसे लंबा झील जो कि जलमार्ग है वह ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग है। और ये भी एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है, पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को पोर्ट शहीद से, कोलोन से, या हिनोलुलु से, या लाल सागर से। तो आपको बता दूं पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को लाल सागर से। तो इसको याद रखिएगा, ठीक ना। तो ये भी आ सकता है एग्जाम में। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वर्ल्ड वाइड वेब मतलब जिसको www कहते हैं ना, तो आविष्कारक कौन है। www का आविष्कारक कौन है, अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है। तो ये रे टॉमिलिंसन, जॉन बार्जर, टिम बर्नर्स-ली, विंडसर्फ। तो आपको बता दूं तो 3 का हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली, ठीक ना। तो यहाँ पे टिम बर्नर्स-ली ये वर्ल्ड वाइड वेब की आविष्कारक है। 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, स्वेज नहर निम्नलिखित में से किसे जोड़ती है। स्वेज नहर निम्नलिखित में से किसे जोड़ती है। हिंद महासागर एवं अरब महासागर, ऑप्शन बी है अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर एवं लाल सागर, या हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर। तो यहाँ पर 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वेज नहर है ना, ये भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे तरीके से याद रख लीजिए, मतलब माइंड में रख लीजिएगा, ठीक ना। तो स्वेज नहर जो कि भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, साइबेरियन रेल मार्ग खाली स्थान है ये उसमें स्थित है। तो साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ स्थित है, यूरोप में, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो आपको बता दूँ तो यहाँ पे देखिए 5 का हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया में। साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ स्थित है, तो यहाँ पे 5 साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ स्थित है। तो आपको बता दूं ये एशिया में स्थित है, और यदि एशिया महादेश में स्थित है। और बात करें तो रूस की राजधानी जो कि मॉस्को को साइबेरिया से जोड़ती है, ठीक ना। रूस की राजधानी मॉस्को को साइबेरिया से जोड़ती है। तो यहाँ 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बात और, ये 4 नंबर थोड़ा अच्छे तरीके से समझ आइए। जो स्वेज नहर है ना, वे 1858 में, ठीक ना, ये स्वेज नहर को जो स्थापना हुआ था 1858 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड, उसी के देख रेख में ये स्वेज नहर बना था। तो इसको भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें भी पूछ दिया जाता है, ठीक। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, जो कि संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है दूरसंचार, वक्तव्य, परिवहन या संचार। देखिए संदेशों का आदान प्रदान, आप किसी से बात करते फ़ोन पे तो एक यहाँ का संदेश वहाँ जाता है, वहाँ का यहाँ आता है, मतलब कि संदेशों का जो आदान प्रदान हो रहा है वह क्या कहलाता है, तो दूरसंचार ना होगा। तो मोबाइल का हिंदी एक तरह से दूरसंचार होता है। तो 6 का ऑप्शन ए। चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन बोला है, पार महाद्वीपीय सटू-अल्ट महामार्ग किनके मध्य से गुजरता है। मतलब बोल रहा है पार महाद्वीपीय सटू-अल्ट महामार्ग किनके मध्य से गुजरता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी इसको ध्यान में रख लेना है। ऑप्शन ए है डार्विन तथा मेलबर्न, ऑप्शन बी है एडमिंटन और एकोरेज, और ऑप्शन सी है चिकागो और लहासा, ऑप्शन डी है वैंकूवर और सेंट जॉन नगर। तो यहाँ पे बता दूँ तो यहाँ पे 7 का आपको ए हो जाएगा, डार्विन तथा मेलबर्न। ये पार महाद्वीपीय सटू-अल्ट महामार्ग जो कि डार्विन और मेलबर्न से होते बीच से गुजरती है। 8 नंबर क्वेश्चन, किस देश में रेल के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है। किस देश में रेल मार्ग का सघनतम घनत्व पाया जाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। तो यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक ना। संयुक्त राज्य अमेरिका में देश के रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन बोला, वृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, और ये दूसरे टाइप में है। वृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है,
ऑप्शन ए भूमध्य सागर एवं हिंद महासागर से, ऑप्शन बी उत्तर अटलांटिक महासागर से, दक्षिण अटलांटिक महासागर से, या ऑप्शन डी है उत्तर प्रशांत महासागर से। तो यहाँ पर 9 की बात करें तो 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा, और क्या उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर जाती है। तो बृहद ट्रंक होकर किससे जाती है, तो उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर जाती है। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, सभी जगह शेयर कर दीजिएगा, और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ पर जरूर चले जाइए। और इंस्टा पर हमें फॉलो करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इंस्टा पर आप हमसे पर्सनल बात कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बोला है सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन है, सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है। स्वेज नहर, उत्तर महासागरीय उत्तरी अटलांटिका, पनामा नहर। तो 10 की बात करें तो यहाँ पर 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिका, जो कि सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग में से है। तो उत्तरी अटलांटिका, तो 10 का ऑप्शन सी है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है। बिग इंच पाइपलाइन, देखिए क्या बोला है, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है दूध का। ऑप्शन बी तरल पेट्रोलियम गैस जिसको LPG कहते हैं, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी जल। तो यहाँ पे बता दूँ 11 का, तो यहाँ पे 11 का बी हो जाएगा, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा, जो कि LPG का परिवहन मतलब कि जो होता है क्या, तो परिवहन किया जाता है तरल पेट्रोलियम गैस। तो यहाँ पे 11 का बी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट VVI है। 12 नंबर क्वेश्चन बोला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, चैनल टनल जोड़ता है, चैनल टनल जोड़ता है लंदन को बर्लिन से, या बर्लिन को पेरिस से, या पेरिस को लंदन से, या ऑप्शन डी है बार्सिलोना को बर्लिन से। तो ठीक ना, तो यहाँ पर चैनल टनल जोड़ता है तो पेरिस को लंदन से जोड़ता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 12 का। तो चैनल टनल जोड़ता है किसको, तो पेरिस को लंदन से। चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन बोला भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। ये भी आया हुआ एग्जाम में, भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो बता दूँ आपको, तो 13 का हो जाएगा आपको। यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार बात कर, देखिए अभी प्रेजेंट में बात करें, जो भारत की जो कुल रेल मार्ग की लंबाई है वह आपको 67,415 किलोमीटर, कितना 67,415 किलोमीटर, ये भारत की कुल लंबाई रेल मार्ग की है। लेकिन आपके जो बुक में दिया हुआ है, और बुक की बात करें तो बुक में आपको दिया हुआ है 63,000 किलोमीटर। ओके, तो आपको लगा देना है बुक के अनुसार ही भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई। यदि यह ऑप्शन आ जाए तो यही लगा देना है, यदि जो ऑप्शन हम बताए हैं 67,415 किलोमीटर वह आ जाए तो आपको वह लगा देना है, क्योंकि अभी रेल विस्तार हो रहा है, ठीक ना, बढ़ रहा है। तो भारत में रेल की कुल लंबाई कितनी है, तो क्या है 63,000 किलोमीटर। तो चलते हैं 14 नंबर, भारत का हुगली औद्योगिक प्रदेश किस राज्य में स्थित है। भारत का हुगली औद्योगिक प्रदेश किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु या झारखंड। देखिए भारत का हुगली औद्योगिक प्रदेश आपको पता ही होगा, तो पश्चिम बंगाल में, जो कि कोलकाता हावड़ा, ये 2 केंद्र हैं, ठीक ना, पश्चिम बंगाल का कोलकाता हावड़ा। तो भारत का हुगली औद्योगिक प्रदेश किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में है। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन बोला है संसार की सबसे लंबी पाइपलाइन की लंबाई कितनी है। संसार की सबसे लंबी पाइपलाइन की लंबाई कितनी है, तो यहाँ पे बता दूँ तो 15 का हो जाएगा 4800 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पे संसार की सबसे लंबी पाइपलाइन की लंबाई 4800 किलोमीटर है। 16 नंबर क्वेश्चन पर निम्नलिखित नगरों में कौन भारत का पीटर्सबर्ग कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ चुका है। तो निम्नलिखित में कौन भारत का पीटर्सबर्ग है। भारत का पीटर्सबर्ग बोल रहा है, रूस का नहीं, एक रूस का भी है, भारत का। ये देखिए आपको पूरा का पूरा देखिएगा तब ना से तरीके से समझिएगा। आते हैं भाई 2 क्वेश्चन देखते हैं, चले जाते हैं। मन लगा तो देख लिए, नहीं मन लगा तो चले गए। अरे भाई मन लगा कर तो बैठिए। आपको बता दूं तो इस चैनल पे लगभग मुश्किल से 5 ही ऐसा, देखिए इतना आदमी है लेकिन इतना स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मुश्किल से बता दूं 5 ही ऐसा ईमानदारी से स्टूडेंट जो कि पढ़ाई करता है। आप लोग नहीं पढ़ते हैं, तो पूरा का पूरा देखिए आप मान लीजिए 10 मिनट का वीडियो है, 10 मिनट आपको देने में क्या जाता है भाई। 10 मिनट में यदि हम पूरा का पूरा देख लिए तो एक क्वेश्चन आ गया तो 1 नंबर बढ़ गया, 1 नंबर मान लीजिए 1 नंबर बढ़ा तो यही आपका जो एग्ज़ाम में जो कि स्कोर हाई कर देगा, ठीक ना। आप बताइए 1 नंबर से कोई पास होता है या 1 नंबर से कोई फेल होता है। सॉरी थोड़ा जुकाम लग गया है, तो यही सब बात है। तो पूरा का पूरा ज़रूर देखा कीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से
कौन सा नगर भारत का पीटर्सबर्ग कहलाता है? ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए भारत का पीटर्सबर्ग बोल रहा है, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको राउरकेला, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी दुर्गापुर, ऑप्शन डी भिलाई। तो यहाँ पे 16 का हो जाएगा जमशेदपुर, ठीक ना। भारत का पीटर्सबर्ग कौन कहलाता है? जमशेदपुर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 16 का बी हो जाएगा। चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 में बोला है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जल और पेट्रोलियम जैसे तरल पदार्थों के परिवहन के लिए किया जाता है? किसका प्रयोग जल और पेट्रोलियम जैसे तरल पदार्थों के परिवहन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए पाइपलाइन, ऑप्शन बी सड़कों का, ऑप्शन सी टैंकरों का, ऑप्शन डी जलमार्गों का। तो यहाँ पर 17 का हो जाएगा ऑप्शन ए पाइपलाइनों का, ठीक है ना। पाइपलाइन के द्वारा जो तरल पेट्रोल होता है, जल होता है, उसका परिवहन किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन, परिवहन का सबसे तीव्र किंतु सर्वाधिक महंगा साधन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। परिवहन का सबसे तीव्र मतलब परिवहन जो सबसे तेज गति से चलता हो किंतु सर्वाधिक महंगा हो, वह क्या है? वायुयान है। तो ऑप्शन 18 का ए हो जाएगा। चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन बोला परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन सा? ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है? तो सड़क परिवहन, जल परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन। तो यहाँ पर 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा जल परिवहन, जो कि परिवहनों के साधन में सबसे सस्ता परिवहन है। अब बता दूं ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको बता दूं तो एग्जाम में ये आया परिवहन का सबसे सस्ता साधन वाला, परिवहन का सबसे तीव्र और महंगा साधन वाला नहीं आया। फिर भी दोनों को देख लीजिएगा। चलते 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पनामा नहर जोड़ती है किसको किसको? पनामा नहर कैरिबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, या प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से, या अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से। तो पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो पनामा नहर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ये भी इंपॉर्टेंट मोस्ट भी है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। अब बताइए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए पूरा का पूरा देखा कीजिए। और अभी तक पूरा नहीं देखे हैं वीडियो, जितने भी चैप्टर में पढ़ा दिए हैं, तो इसका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आप वहां पर देख सकते हैं। और 2020 का जो प्लेलिस्ट है क्रैश कोर्स वाला, वह भी देख लीजिए। और क्रैश कोर्स छठ पूजा के बाद हम करवाएंगे, तो ज़रूर उसको भी देख लीजिएगा। तो 2020 का क्रैश कोर्स ज़रूर देख लीजिएगा। सभी का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है प्लेलिस्ट, और जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, कमेंट सभी का पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक। और इसका आप PDF लेने के लिए आपको यहाँ टेलीग्राम जो है इस पर शामिल होना पड़ेगा भाई, तो अभी ये PDF आप ले पाएंगे। तो PDF लेने के लिए ज़रूर लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन वहाँ से जुड़ जाइए, क्योंकि सभी स्टडी मटेरियल इसी पे डालते हैं। इंस्टा पर हम आपसे पर्सनल बात कर सकते हैं, और फेसबुक वो बिहार बोर्ड से लेटेस्ट न्यूज़ आता है। तो ये तीनों आप ही के लिए ना बनाया गया है, तो आप लोग फ़ायदा उठाइए। तो तीनों पर ज़रूर जुड़ जाइए, ओके। ट्विटर पर साथ में हमसे फॉलो कर सकते हैं, नहीं भी कीजिएगा चलेगा, लेकिन तीनों पर ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।